दोस्तों, प्रभु यीशु के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले हैं। आज मैं आपको बाइबल के एक अद्भुत और गहरे अर्थ से भरे वचन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये वचन हमें अय्यूब नामक एक महान व्यक्ति की पुस्तक में मिलता है। अय्यूब 37:23, जहाँ लिखा है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये एक छोटा सा वचन है, परंतु इसमें परमेश्वर के स्वभाव का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये वचन हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, परमेश्वर असीम सामर्थी है। दूसरा, उसके कार्य और उसकी योजनाएं हमारी समझ से परे हैं। और तीसरा, उसका सामर्थ्य कभी भी अन्याय या अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि सदा न्याय और धार्मिकता के लिए काम करता है। जब हम इस संसार को देखते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता। क्यों अच्छे लोग दुख उठाते हैं? क्यों बुरे लोग फलते फूलते दिखते हैं? क्यों हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी अनसुनी सी लगती हैं? दोस्तों, ऐसे समय में ये वचन हमारे लिए एक आधारशिला बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी शक्ति कभी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती। पहली बात करते हैं परमेश्वर के असीम सामर्थ्य की। जब हम चारों ओर देखते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हर जगह दिखाई देता है। सुबह उगता सूरज, रात में चांद तारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरा समुद्र, बहती हवा, ये सब उसकी महान शक्ति के नमूने मात्र हैं। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, वो एक छोटे से फूल की सुंदरता या एक तितली के पंखों के रंगों की नकल नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की रचना है। मनुष्य अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व कर लेता है। हम ऊंची ऊंची इमारतें बना लेते हैं, बड़े बड़े यंत्र बना लेते हैं, लेकिन जब प्रकृति का एक छोटा सा तूफान आता है तो हमारी सारी ताकत फेल हो जाती है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है। वही परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को अपने शब्दों से रचा, वही आज हमारे जीवन की छोटी से छोटी समस्या का भी ध्यान रखता है। वो हमारे आंसुओं को गिनता है, वो हमारे दिल की धड़कनों को सुनता है, वो हमारे मन की पीड़ा को समझता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी परमेश्वर कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। वो हमें मजबूर नहीं करता कि हम उससे प्रेम करें। वो हमें चुनने की आज़ादी देता है। यही उसके प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। उसकी शक्ति हमेशा हमारी भलाई के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए काम करती है। दूसरी बात, जिसका भेद हम पा नहीं सकते। दोस्तों, ये बात हमें बहुत नम्र बनाती है। हमारा दिमाग बहुत छोटा है और परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं, हे परमेश्वर, ऐसा क्यों हुआ? ये दुख क्यों आया? ये बीमारी क्यों हुई? ये असफलता क्यों मिली? दोस्तों, याद रखिए, हम केवल एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं, जबकि परमेश्वर पूरी तस्वीर देखता है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को कड़वी दवा इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि उससे मरीज ठीक होगा, उसी तरह परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां इसलिए आने देता है क्योंकि वो हमारा भविष्य जानता है। वो जानता है कि ये दुख हमें मजबूत बनाएगा, ये असफलता हमें कुछ नया सिखाएगी, ये अकेलापन हमें उसके और करीब लाएगा। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, तब उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाद में जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना और उसने अपने परिवार को अकाल से बचाया, तब उसे समझ आया कि परमेश्वर की योजना क्या थी। उसने कहा, तुमने तो मेरे लिए बुरा सोचा, परंतु परमेश्वर ने उसे भले के लिए सोचा। हमें भी विश्वास रखना है कि हमारे जीवन का हर मोड़, हर दुख, हर खुशी परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये हमारे विश्वास की सबसे मजबूत नींव है। परमेश्वर अत्याचार नहीं कर सकता, वो अन्याय नहीं कर सकता। ये उसके स्वभाव के विपरीत है। जैसे आग जलाए बिना नहीं रह सकती, जैसे पानी गीला किए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही परमेश्वर न्याय किए बिना नहीं रह सकता।
हम इस दुनिया में बहुत अन्याय देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलती है और एक अपराधी छूट जाता है। हम देखते हैं कि कैसे झूठ बोलने वाले तरक्की पा लेते हैं और सच बोलने वाले पिस जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचारी महलों में रहते हैं और ईमानदार झोपड़ियों में भूखे मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये अंत नहीं है। परमेश्वर का न्यायालय इस धरती के न्यायालय से बिल्कुल अलग है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां कोई झूठी गवाही नहीं चलती, वहां कोई पक्षपात नहीं होता। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वो हर आंसू को इकट्ठा कर रहा है। वो हर अन्याय का हिसाब रख रहा है। हो सकता है कि उसका न्याय हमारी घड़ी के हिसाब से ना हो सकता है कि हमें इंतजार करना पड़े, लेकिन उसका न्याय कभी नहीं टलता। वो हमेशा सही समय पर, सही तरीके से और सही फैसला सुनाता है। बाइबल कहती है, हे प्यारे, अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। इसलिए जब हमें लगे कि दुनिया में अन्याय हो रहा है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर न्यायी है। वो चुप नहीं बैठा है, वो काम कर रहा है और एक दिन वो हर चीज को सही कर देगा। अब दोस्तों, ये वचन हमारे जीवन के लिए क्या संदेश रखता है? पहला संदेश ये है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब समझ में ना आए कि आगे क्या होगा, तब हमें अपनी समझ पर नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। वो हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। दूसरा संदेश ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे किसान बोए गए बीज के फलने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। तीसरा संदेश ये है कि हमें भी न्यायी और धर्मी बनना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर न्यायी है, तो हम जो उसके बच्चे कहलाते हैं, हमें भी न्याय और धार्मिकता से भरा जीवन जीना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। हमें सच बोलना चाहिए, भले ही उससे नुकसान हो। हमें ईमानदार रहना चाहिए, भले ही उससे कोई फायदा न मिले। चौथा संदेश ये है कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। जब हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हमारा मन बदला लेने को करता है। लेकिन याद रखिए, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमारा काम है क्षमा करना और आगे बढ़ना। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम उस जहर को अपने मन से निकाल देते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। दोस्तों, आज हमने अय्यूब 37:23 पर मनन किया। हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमने सीखा कि उसके मार्ग हमारी समझ से परे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सीखा कि वो कभी अत्याचार नहीं करता, वो हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कितने भी दुख में हो, चाहे आपको कितना भी अन्याय सहना पड़ रहा हो, घबराइए मत, निराश मत होइए। अपने सिर ऊपर उठाइए और उस परमेश्वर को देखिए जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपके आंसू देख रहा है, वो आपके दर्द को समझ रहा है और वो एक दिन अपने सही समय पर सब कुछ ठीक कर देगा। जब आप कमजोर महसूस करें, तो याद रखें कि आपका परमेश्वर सामर्थी है। जब आप भ्रमित हों, तो याद रखें कि आपका परमेश्वर सब कुछ जानता है। और जब आपको लगे कि न्याय नहीं मिल रहा, तो याद रखें कि आपका परमेश्वर न्यायी है और वो कभी देर नहीं करता। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये विश्वास दे कि वो हमारे जीवन का राजा है। वो हमें धैर्य दे कि हम उसके समय की प्रतीक्षा कर सकें, और वो हमें शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में उस पर भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, आप हमें कभी निराश नहीं करते। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, यदि आज का ये वचन आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस प्रोत्साहन की जरूरत है। परमेश्वर आप सभी पर भरपूर कृपा बनाए रखे।
आपको और आपके परिवार को प्रभु यीशु की असीम शांति और आनंद मिलता रहे। हम अगले विचार में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु में आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।